ओके सो गुड मॉर्निंग जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ पैनल में कनेक्ट हैं सभी को गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। टीएंस इंटरनेशनल में आपका स्वागत है, एचएसटी ग्रुप में आपका स्वागत है। और आज आप जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं, आप सभी को एक बार फिर से आज की स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुछ चीज़ें जानने को मिलेंगी, कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले कि आप अपने साथ डायरी पेन को लेकर के बैठिए, कॉपी पेन को लेकर के बैठिए, ताकि आपको जो भी चीजें यहाँ पे बताई जाएं, जो भी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी जाए, क्योंकि जब अगर अर्जुन सर हमारे साथ कनेक्ट हैं और सर आपसे जो भी चीजें बता रहे हैं, एटलीस्ट कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं हमारे और आपके पास जिसको हमको और आपको अपनी डायरी में नोट करना चाहिए। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिसको हम और आपको अपने पास लिखना चाहिए, अपनी डायरी के अंदर नोट डाउन करना चाहिए। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने पार्टिसिपेट्स को, जो अभी तक ना कनेक्ट हो पाए, उनको पैनल से कनेक्ट करा लीजिए और हम लोग उसके बाद सेशन को शुरू करेंगे। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अर्जुन सर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, थोड़ा सा बताना चाहता हूँ जितने भी लोग आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो हमारे और आपके जैसे ही सर ने इस बिजनेस को शुरू किया था। ऐसा नहीं था कि सर के पास कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट था या कोई ऐसी चीज थी जिसकी वजह से सर कर ले गए, नहीं। हमारे और आपके जैसे ही सर ने सिस्टम को स्टार्ट किया था। और इवन मैं आपको बताऊं एक चीज और, जिस टाइम अर्जुन सर ने सिस्टम स्टार्ट किया था, जिस टाइम गोपाल सर ने स्टार्ट किया था, प्रतिष्ठा मैम ने स्टार्ट किया था, बाकी लीडर्स ने, लॉयल लीडर्स ने स्टार्ट किया था, उस टाइम पे ना तो इंडिया में प्रोडक्ट की रेंज हुआ करती थी, ना तो मशीनों की रेंज हुआ करती थी, और ना ही ट्रेनिंग मीटिंग्स की इतनी सुविधाएं होती थी, इतनी फैसिलिटीज होती थी उस टाइम। ना तो कंपोजिशन प्लान आया हुआ था। बहुत सारे चैलेंजेस के साथ, बहुत सारी मुसीबतों के साथ सर ने अपने सिस्टम को बिल्ड किया, टीम को बिल्ड किया। आज आप जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग सिस्टम में ज्वाइन करते हैं, कुछ दिन एक्टिव रहते हैं, कुछ दिन भाग जाते हैं। आपको रिजेक्शन झेलना पड़ेगा। आज अर्जुन सर को 15 साल होने जा रहे हैं टीएन्स के अंदर। 15 साल पहले एक डिसीजन था, एक ऐसा बड़ा डिसीजन जो लाइफ को चेंज कर सकता है, बहुत बड़ा डिसीजन लिया सर ने। और लोगों की ना भी सुनी, लोगों के रिजेक्शन भी झेले, लोगों की प्रॉब्लम्स को भी फेस किया, उसको उसका समाधान किया, और उसके साथ साथ उनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया और टीम को बिल्ड किया, टीच एंड ट्रेंड किया। आज आप जितने भी लोग हैं, आज अगर हम और आप सर के या किसी भी और लॉयल लीडर्स का अचीवमेंट देख रहे हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि उन्होंने उस टाइम पे वो चीजें करी हैं जो आज हम और आप जिस चीजों के लिए सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। राइट। मैं आपको बताना चाहता हूं सर के बारे में कि सर ने लॉयल्टी अवार्ड विन किया है, कंपनी का लॉयल्टी अवार्ड। जब आप कंपनी के अंदर 10 साल से ज्यादा समय बिता देते हैं, तो कंपनी आपको ईमानदारी का, लॉयल्टी का अवार्ड देती है। सर ने, अर्जुन सर ने लॉयल्टी अवार्ड विन किया। सर ने लग्जरी कार अवार्ड विन किया रिसेंटली। लास्ट टू लास्ट ईयर सर ने कंपनी का BMW कार अवार्ड विन किया था। उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मल्टीपल इंटरनेशनल टूर, हर बार टूर आता है और ऐसा कोई टूर नहीं होता जो अर्जुन सर का कंप्लीट ना होता। कंप्लीट होता है, क्यों? क्योंकि एक सिस्टम काम कर रहा है, एक सिस्टम के तहत वो काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो सिस्टम को लेकर के सीरियस हैं, वो सिस्टम को लेकर के समझ रहे हैं चीजों को कि क्या हमें करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। आज आप बहुत सारे लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं। आप कुछ दिन आए, कुछ दिन गायब हो गए, कुछ दिन आए, कुछ दिन गायब हो गए, उससे काम नहीं चलेगा। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको एक डिसीजन पे आना पड़ेगा, डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ के अंदर, किस तरीके से आपको आगे के लिए ग्रोथ करना है। आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी, तब जा करके आप टीएन्स में सक्सेसफुल होंगे। आज सर ग्लोबल रॉयल्टी इंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें इंजॉय कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि वो डिसीजन बहुत बड़ा था, और उस डिसीजन पे आज तक पूरी 100% कमिटमेंट के साथ वर्क कर रहे हैं। आज आप जितने भी नए लोग हमारे बीच में अगर कनेक्ट हुए हैं, या बहुत सारे लोग हमारे साथ, जो भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, टीएन्स के अंदर आप सक्सेसफुल तभी होंगे, टीएन्स के अंदर सक्सेसफुल आप तभी बन पाएंगे जब आपका विजन क्लियर होगा, आपका दिमाग आपके सिस्टम पे होगा, ना कि इधर उधर की बातों पे। आपका दिमाग आप सक्सेसफुल बनने के ऊपर होगा, ना कि इधर उधर की बातों पे। तब जाकर के आप टीएन्स में सक्सेसफुल होंगे। आपको विजन लेना पड़ेगा, आपको गोल सेट करना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप यहाँ पे कामयाब होंगे, यहाँ पे सक्सेसफुल होंगे। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ अभी तक ना कनेक्ट हो पाए हो, उनको आप एक बार चेक कर लीजिए और उनको पैनल से कनेक्ट करा लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक नहीं कनेक्ट हो पाए हो, तो उनको प्लीज़ आप अपडेट कर दीजिए। देन उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं अपने साथ
डायरी पेन कॉपी पेन को ज़रूर साथ में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि उसको हम और आपको अपने पास नोट डाउन करना चाहिए, उसको हम और आपको अपने पास लिखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। सो टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है और मैं सर से जानना चाहूँगा। वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका, अगर आप रेडी हैं तो। वेलकम सर। वेरी गुड मॉर्निंग अमन। आई एम रेडी। तो वेलकम सर, स्वागत है आपका। सभी को होस्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड वेलकम सर, मॉर्निंग, गुड वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, सर, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो अमन जी स्टार्ट करूं क्या? हाँ जी सर, प्लीज कंटिन्यू सर। ओके ओके ओके। तो सबसे पहले तो मैं अपने जो पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो लीडर्स हैं, मैं इनको नमस्कार करना चाहता हूं। और बड़ी अच्छी बात है कि आज दिन भी बहुत अच्छा है, सैटरडे का दिन है। और मैं आपको अपनी अपने बारे में बताऊं कि कल मैं शाम को 8:30 बजे प्रयागराज की धरती पर मैं था, निकला था घर से। और चूंकि काफी भीड़ भाड़ हो रही प्रयागराज में, आज पूरे वर्ल्ड से लोग, मैं वहां जाकर के देखा कि नेटवर्क क्या होता है। पूरे वर्ल्ड से पूरे वर्ल्ड से आप समझ लीजिए कि 3:30 बजे जब मैं स्नान करा, 3:30 और 3:45 का समय था रात को। और जब मैं स्नान कर रहा था तो वहां ऐसा लग रहा था कि जैसे दिन हो। इतना लोग थे वहां पर, इतनी ज्यादा भीड़ थी वहां पर। और अपने अपने स्थान सोच रहे थे लोग, मैं कहाँ पर नहाऊं। मैं भी था उसी में से, हमारी फैमिली भी थी, हमारे बच्चे भी थे। और हम लोगों ने डिसीजन लिया था कि हम लोग को भी कुंभ में नहाना है। और समय का थोड़ा सा अभाव रहा, क्योंकि रात को यहाँ से हम लोग निकले 8 बजे और वहाँ पहुंचे थे करीब रात को 12:30 1 बजे। बहुत भीड़ थी। और देखिए चांस की बात कि जो हमारी गाड़ी थी वो मेला तक पहुंच के गई। बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाए थे वहाँ, लेकिन हमारी गाड़ी ऑलरेडी मेला पार्क तक गई। कोई सिफारिश नहीं, कोई सोर्स नहीं, कोई वो नहीं। सिर्फ यही लीडरशिप की काम था, जिससे भी गए अच्छे ढंग से बातचीत किया। उन्होंने हमको पास देते चले गए और हम वहां तक पहुंच गए। सिर्फ 1 या 1.5 किलोमीटर हमें वॉकिंग करना पड़ा। तो रियल में मैंने वहां पर जा करके देखा कि एक आस्था की जो डुबकी पूरा वर्ल्ड लगा रहा है, तो मैं क्यों ना डुबकी लगाऊं। और मैं खुद गया वहां पर वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, और मैंने भी आस्था की डुबकी लगाई। मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं बताऊं, उसके बाद मैं बड़े जो हनुमान जी हैं उनके दर्शन किए, सवेरे दर्शन किए। फिर हम लोग वापस भी आ गए और मैं मीटिंग कर रहा हूँ आप लोग के सामने। अभी 1 1.5 घंटे पहले मैं आया हूँ और अमन जी का फोन आया। मैंने कहा बिल्कुल, आप मैं जरूर मीटिंग करूंगा। अगर मेरा नाम है तो मैं जरूर मीटिंग करूंगा, क्योंकि हम सर्वप्रथम हमारा परिवार, टियांस फैमिली, उसके बाद हमारे बीवी बच्चे, उसके बाद हमारा सारा संसार। क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताऊं, शायद आप लोग को मेरी जर्नी पसंद आ जाए। दोस्तों, आज से 12 13 साल पहले, 2010 की मैं बात बताऊं, 2010 से पहले मैं भी आपकी तरीके एक जॉब करता था, नौकरी करता था। एलएमएल, हीरो होंडा, बजाज, बिरला, बहुत सारी कंपनियों में मैंने काम किया। दोस्तों, ना तो मेरे पास पैसा था और ना मेरे पास टाइम था। ऊपर वाले ने एक चीज जरूर दे दिया था, ईगो। ईगो बहुत ज्यादा था, क्योंकि मैं एलएमएल में काम करता था, हीरो होंडा में काम करता था। तो ईगो बहुत ज्यादा था। और जब तक इंसान के पास ईगो रहेगा, तब तक इंसान कुछ नहीं कर सकता। आप देख रहे होंगे कि एक छोटा आदमी और एक बड़ा आदमी, बड़े आदमी के पास बिल्कुल ईगो नहीं होता है। वो कुछ भी काम करने को रेडी हो जाते हैं और कुछ भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। और हम लोग सिर्फ नो जानते हैं कि नहीं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। बचना चाहते हैं, मतलब कोई भी पेन अपने ऊपर लेना नहीं चाहते हैं। तो मेरी स्थिति वही थी कि सुबह जाना, शाम को आना, और शाम को जाना तो सुबह आना। यही एक रूटीन चक्र था। नौकरी जरूर होती है 8 घंटे की, लेकिन 24 घंटे आप व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं। और नौकरी में आपको पता ही है, टाइम
का बहुत दिक्कत होती, वहां पर छुट्टी सब साथ से लेनी होती है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपकी तनख्वाह भी कट जाती है। बॉस का हमेशा प्रेशर रहता है, आप फ्रीडम कभी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते। ये बहुत सारी चीजें हमारे पास थी। तो इन चीजों को देखते हुए मेरे मन में एक हमेशा विचार आया करता था कि क्यों ना हम कुछ ऐसा काम करें जिसकी वजह से हमारा परिवार और हमारे घर में खुशहाली आए। तो एक चीज समझ में आई कि अगर आप दूसरों का भला करते हैं तो ऊपर वाला आपका भला करता है। ऐसा कौन सा मैं काम करूं, क्योंकि ऐसे तो कोई मेरे कहने से आने वाला नहीं है, और ना मेरे पास दिखाने के लिए कुछ था और ना मेरे पास बताने के लिए कुछ था कि मैं बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी दिखा दूं या मैं इतना पैसा दिखा दूं जिससे वो लोग हमारे पास ज्वाइन कर लें। बहुत बड़ी समस्या थी। आप सोचिए कि आज की डेट में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप खुद सोच के देखिए कि आपकी स्थिति क्या होने वाली है। और पैसा कमाने के कई सारे रास्ते अपनाए गए। हमने नौकरी भी किया, हमने छोटा मोटा काम भी किया, इंश्योरेंस फील्ड में भी आए, लेकिन कहीं मुझे वो चीज नजर नहीं आई जो स्थायी रूप से होती है। कि स्थायी रूप से एक चीज नजर आती है कि भाई आप जब तक ना भी काम करें, कभी आप बीमार हो जाएं, कभी आप काम पे ना जाएं, तो आपको पास पैसे आते रहे, आपको साहब से छुट्टी ना मांगनी पड़े। ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें दिमाग में विचार में आती हैं, तब आती हैं जब आपके पास डू एंड डाई की स्थिति होती है। या तो करो या तो मरो। वो स्थितियां शायद आप लोग के पास नहीं होगी। आप लोग के पास हो सकता है गार्जियन का अच्छा सपोर्ट हो सकता है आपके पास पहले से आपके फादर या मदर ने कुछ बैकिंग सपोर्ट कर रखा हो, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। तब जाकर के कहते हैं कि किस्मत वालों को ही कोई अच्छी चीज ऊपर वाला देता है। बस आप लगातार प्रयास करते रहिए। ऊपर वाले ने त्यान जैसा प्लेटफॉर्म दिया, और ये जो प्लेटफॉर्म है ट्यांस, आप सोचिए कि ये जब मैं प्लेटफॉर्म मुझे मिला तो ये डायरेक्ट सेलिंग मेरे लिए एक बहुत अजीबो गरीब बिजनेस था। हम घर वालों को नहीं बता सकते कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ। मैं अपने दोस्तों को नहीं बता सकता था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ। मैं अपने पड़ोसियों को नहीं बता सकता था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था ये चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन मेरे सामने उस समय मजबूरी थी कि मैं जॉब नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। मेरे बहुत सारे हमारे जो सीनियर्स थे, जो हमारे मैनेजर्स थे, जीएम थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया कि अर्जुन सिंह जी आप आ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए कंपनी और काम करिए। मैंने कहा नहीं सर, इतने साल काम करने के बावजूद भी ना मेरे पास पैसा था और ना मेरे पास टाइम था। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसके लिए मेरे पास टाइम और पैसे, मैं तकलीफ सहन कर सकता हूँ। मैं भी देखता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। जब इसमें मैं गहराई से गया, जब मैंने इस इंडस्ट्री को देखा, तो मुझे लगा कि दुनिया की ये सेकंड गोइंग इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। आज दुनिया में इतने भी अमीर लोग हैं, वो सब नेटवर्क बना के हुए। यहाँ पर आप कितने पढ़े लिखे हो कोई मतलब नहीं रखता। पढ़े लिखे इसलिए जरूरी है कि आपको अच्छा जॉब मिल जाए, लेकिन बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में कोई आपको जरूरत नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कितने स्मार्ट हो, आपका कितना क्या आपको अकल है, कितनी नहीं अकल है, ये कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पर सारा सिस्टम कंपनी के द्वारा प्रोवाइड होता है। आपको अपना दिमाग भी नहीं लगाना है। वो प्लान आपको बना के देते हैं कि आपको प्लान भी नहीं करना है कि हमें कोई प्लान डिजाइन करना है। वो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज देते हैं, वो आपको प्रोडक्ट में लिख के देते हैं। तो आपको ये भी नहीं कि आपको प्रोडक्ट बनाना है, आपको जा करके उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। आपको सिर्फ सिर्फ जो प्रोडक्ट बने हैं वही जो कंपनी बता रही है उसको ही प्रोवाइड कराना है, वही लोगों को बताना है, जिससे उनकी हेल्थ ठीक रहे और उनके घर में वेल्थ आए। उसके अलावा ये इतना छोटा सा काम था, आप समझ लीजिए कि अगर आप किसी की मदद करते हो तो ऊपर वाला आपकी मदद करता है। कितनी अच्छी बात है, आप बताइए कि आप किसी की मदद करो और आपकी कोई मदद कर दे। और जब आप किसी की मदद करते हैं तो ऊपर वाला आपकी मनोकामना पूर्ण करता है।
आपकी इच्छाओं को पूर्ण करता है। तो अगर आप किसी की इच्छाओं को पूर्ति करते हैं, किसी की समस्या पे खड़े ही हो जाते हैं हम लोग। किसी की अगर कोई तकलीफ है तो हम लोग खड़े हो जाते हैं। हम लोग अपना न देख करके अपने टियान्स फैमिली को हम लोग देखते हैं। आज ली जिनयान सर, जिन्होंने कंपनी की स्थापना किया, आप उनको देख लीजिए। एक व्यक्ति जो इतनी दूर रह करके भी इतनी बड़ी सोच बना सकता है कि आपको हम पूरे वर्ल्ड में अपने लोगों को हेल्दी करेंगे। पूरा संसार एक परिवार है और हम सब मिल करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने कुछ लोगों की टीम बनाई और टीम बना करके, बिना टीम के नहीं हो सकता, उनको भी पता था कि बिना टीम के नहीं हो सकता था। कुछ लोगों के साथ उन्होंने अपनी टीम बनाई, जैसे हम लोग अपने 4-6 दोस्तों को ले करके अपनी एक टीम बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं, फिर बातचीत करते हैं, फिर कैसे प्रोग्राम सेटल करना है वो करते हैं। तो उन्होंने भी ऐसी एक टीम बनाई और उस टीम के साथ उन्होंने कार्य शुरू किया। मुनाफा और फायदा नहीं देखा, उन्होंने एक चीज देखी कि संसार का भला कैसे हो सकता है। बस उनकी ये सोच, थोड़े ही दिन में वो टीम की पावर थी, टीम का संगठन था, जिसकी वजह से थोड़े ही दिन में, आप 4 या 5 साल में आप सोचिए, और हम तो ये कहेंगे कि 1997 में ही कंपनी हमारी ग्लोबल हो गई थी। मतलब इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, सिर्फ पावर ऑफ टीम्स। अगर आप टीम्स की तरह काम करें, हम कहते हैं हमारे लोग सुनते नहीं हैं, हमारे लोग मानते नहीं हैं, हमारे लोग, आपको ज्यादा की जरूरत नहीं है। आपको तो पता ही है प्लान के बारे में कि इस बिजनेस में बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपकी टीम स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी टीम स्ट्रांग है और अगर आप टीम मेकर हैं, तो आप इस बिजनेस को सबसे दुनिया का सरल बिजनेस कर सकते हैं। और पहले भी कहावत कही जाती है कि अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ता। ये सारी चीजें जब मुझे जानकारी हुई, तो मैंने कहा ये तो काम बहुत आसान है, इस काम को तो बहुत आसानी से कर लेंगे। फिर लेकिन लोग तो नहीं जानते हमारे तरीके। हम उनके पास जाएंगे, वो हमें मना करेंगे, क्योंकि भाई उनका तो काम ही मना करना, ये कंपनी भाग जाएगी। अरे यहाँ तक तो लोगों ने ये कह दिया कि सर, आप देखिएगा 2-4-6 महीने के अंदर बहुत सी कंपनियां आती हैं, बहुत सी कंपनियां चली जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, वो गलत नहीं थे अपनी जगह पे। ये आप सब हम लोग गलत नहीं हैं, लेकिन हमको अकल ही नहीं है कि हमें किस कंपनी में काम करना चाहिए और किस कंपनी में काम नहीं करना चाहिए। और हमने एक किताब पढ़ी थी, उस किताब में साफ साफ लिखा था कि लालच में आदमी सब कुछ खो देता है, लालची व्यक्ति को जिंदगी में कुछ नहीं मिलता है। अगर आप लालच करते हैं या किसी से ज्यादा आप उम्मीद करते हैं, तो ये चीज गलत है। आप उम्मीद मत करो, आप सिर्फ अपने से उम्मीद करो कि मुझे ये काम करना है, मुझे लोगों को अपनी टीम में लाना है और मुझे अपना एक बड़ा नेटवर्क बनाना है। जब आप नेटवर्क बनाते हैं, आप देखे होंगे नेटवर्क, तो इससे आपको नेटवर्थ होता है। नेटवर्थ मतलब आप पैसे वाले हो जाते हैं। और जब आपके पास पैसा हो जाता है, तो फिर आप पैसे से पैसा बना सकते हैं। ये दुनिया का इतिहास है, बिना पैसे के पैसा नहीं बन सकता है। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है, तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि आप पैसे वाले बन सकते हैं, क्योंकि पैसा ही पैसा को लाएगा। तो आपको अगर पैसे वाला बनना है, और अगर आपने सोचने रखा कि भाई मेरी जो टीम है उनको भी हमें ये सिखाना है, उनको बताना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस समय मैंने ज्वाइन किया था, उस समय प्रोडक्ट बहुत कम हुआ करते थे, प्रोडक्ट की शॉर्टेज बहुत ज्यादा हुआ करती थी, 6-6 महीने तक प्रोडक्ट नहीं आते थे। 1200 रुपए ज्वाइनिंग फीस लगती थी उस समय, 1200 रुपए ज्वाइनिंग फीस दे करके हम लोग इस कंपनी में एंट्री किए। 1200 फीस देना, उसके अलावा जिस समय ज्वाइनिंग तो छोड़ दीजिए, मतलब एक नए व्यक्ति के से आप ये कहिए कि सर मुझे 1200 रुपये आप दे दिए, मैं अपनी कंपनी में आपको एंट्री कराऊंगा। उस जमाने में 2010 में 1200-1500 रुपये किसी से लेना इतना आसान नहीं था। उसके बावजूद भी प्रोडक्ट नहीं है, बहुत कम प्रोडक्ट है,
बाहर की कंपनी है, आपको कितना लोगों पे ट्रस्ट होगा कि लोग आप पे ट्रस्ट करके आपकी कंपनी को ज्वाइन करें और काम करें। अब तो सब कुछ है। अब तो आप देख रहे हैं कि इलाहाबाद में इतनी बड़ी टीम है, कानपुर में इतनी बड़ी टीम है, बनारस, इलाहाबाद, मऊ, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, सलेमपुर, बेलतरा, लखीमपुर खीरी, गोला, बलिया। आप सोच सोच सकते हैं, जिस समय हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो एक ही धुन था, मीटिंग ट्रेनिंग, टीम बनाओ, नेटवर्क बनाओ, पैसे कमाओ, टीम बनाओ, नेटवर्क बनाओ, पैसे कमाओ। क्यों? क्योंकि जितनी हम लोग के पास क्वालिफिकेशन है तो कमाने की उसमें एक लिमिट है कि अगर आप मान लीजिए बीए हैं, बीएससी हैं, बीटेक है, एमटेक है, तो आपकी एक लिमिटेशन है कि आप इससे ज्यादा पैसे नहीं बना सकते। लेकिन अगर आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग की कला आ जाए, टीम बनाने की कला आ जाए, आप विश्वास करेंगे कि अगर आप नेटवर्क बना सकते हैं तो नेटवर्क बनेगा, पैसे आएंगे और फिर पैसे से फिर पैसा बना सकते हो। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है। इसमें 3 से 5 साल हम लोग बोलते हैं कि 3 से 5 साल का इसमें समय लगता है। लेकिन लोगों को 30 साल बेकार रहना तो पसंद है, लेकिन 3 से 5 साल काम करना उनको पसंद नहीं है। वो लोग सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। आपने देखा होगा दुनिया में आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं पता है। डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री ऐसी है, जब मैं इसमें गहराई में गया तो मैं कुछ पॉइंट आपको बता दूं। डायरेक्ट सेलिंग दुनिया में आने वाला फ्यूचर है, आप बता दें। और आज की डेट में नौकरी सिर्फ हाशिए पे है कि अगर आपने उसको काम किया, नौकरी किया, जब चाहे मालिक आपको निकाल के बाहर कर सकता है, जब चाहे तब आपका सीनियर आपका नुकसान करा सकता है। लेकिन इस बिजनेस की ब्यूटी क्या है कि आपका सीनियर हमेशा आपके फायदे के बारे में सोचेगा। कभी भी ये नहीं सोचेगा कि हमारा जो परिवार है, हमारा जो फैमिली है, या हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, या हमारे जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, या हमारे लीडर्स हैं, उनका कभी भी 1 रुपए का नुकसान हो। वो अपना नुकसान तो सहन सकता है, लेकिन आपका नुकसान बिल्कुल नहीं सहन सकता। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि अगर आप इस बिजनेस में आए हैं और इस बिजनेस में सफल होना के लिए आपको बहुत लीडर्स की जरूरत पड़ती है। क्योंकि आप अभी नए हैं या आप पुराने भी हैं, लेकिन आपको अभी जो सिस्टम फॉलो करना होता है वो आप फॉलो नहीं करते। सिस्टम साफ बात है कि जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप टिकोगे नहीं। मराठी में कहावत कही जाती है कि जो सिखेल वो टिकेल। जो सीखेगा वही टिकेगा। प्रोडक्ट पता नहीं, प्लान पता नहीं, कंपनी पता नहीं, और खुद भी वो लापता हो जाता है। इसलिए इस बिजनेस में बहुत से लोग आते तो हैं बहुत जोश और खरोश के साथ, लेकिन उनको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए होता है। और शॉर्ट टर्म आपको बता दें, बहुत सारे हमारे मित्रगण हैं, बहुत सारी कंपनियों में काम कर रहे हैं, आज यहाँ हैं, कल यहाँ हैं, परसों वहाँ हैं। जब भी उनके पास बात करो तो एक नई कहानी उनके पास होती है। आज मर्सिडीज आ रही, आज BMW आ रही, आज ये आ रहा, आज वो आ रहा, आज ये है वो है। अर्जुन सर, आप समझते नहीं हो। आप खुद समझ सकते हो कि आप के पास भी ऐसे बहुत सारे लोग आते होंगे जो तरह तरह के आपको मोटिवेशन देते होंगे। अब आप उनकी शक्ल देखो, उनके चेहरे से देखो, तो उनके अंदर खुद कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ पाता है कि अरे तुम कर क्या रहे हो। आज तुमने टियांस को ज्वाइन किया, कल तुम राम श्याम वाली कंपनी में चले गए। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं थी। आज जिस कंपनी के बारे में जिससे हम लोग अपने परिवार में जुड़े हैं, जिसकी मीटिंग हो रही है, मैं थोड़ा सा आपके बारे में बताऊं कि 2012 में मैं इस कंपनी में, जब 2010 में मैं आया और 2012 में मैं पहली बार विदेश गया, अपनी हेडक्वार्टर्स गया चाइना। तो वहां जा करके मैंने देखा कि वहां पर जितने भी होटल्स थे, कंपनी के अपने थे, ऑल एजेंट्स के नाम से, 7 स्टार 5 स्टार होटल्स, उसमें साफ साफ लिखा था, माई चाइल्ड वेलकम अवर होम। मेरे बच्चे मेरे घर आए हैं। आप सोचिए, मालिक की सोच देखिए, ली जिनयान की सोच देखिए कि उन्होंने लिखा, माई चाइल्ड वेलकम अवर होम, मेरे बच्चे अपने घर आए हैं। अब बच्चे जब घर आए
हर जगह लिखा हुआ है, सारे जितने भी होटल्स थे उसमें क्लिप चल रही थी, तो विश्वास करेंगे? और बच्चे तो बच्चे, उद्यमी तो उद्यमी, वो फूल तोड़ना, तकिया पलटना, अरे मतलब जैसे बच्चे उद्यम करते हैं घर में, ये सामान फेंकना वो सामान फेंकना, जस्ट उसी तरीके से 2012 में जब गया, और कोई बोलने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं कि आप क्या कर रहे हो। सब इतने प्यार से एक दूसरे को डील करें। सुबह हम लोग जाते थे, घूमते थे, फैक्ट्रीज देखते थे, उसके बाद फिर हम लोग शाम को डिनर पे आते थे एक साथ। पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, एक साथ इतना एंजॉयमेंट करते थे। एक ऐसा लगता था कि वाकई एक हमारे वहां थे बनारस के, वो थे सुभाष जी, वो इतना खुश थे कि आप सोचिए कि जो वहां पर गर्ल्स थी, लड़कियां थी, तो वो लगती थी कि हमारा भाई आया है, हमारा परिवार आया। उसको वो इतना प्रसन्न करती थी, मतलब कि वो खुद ही इतने फोटोज खिंचाती थी। तो सुभाष जी हैरान रह गए, बोले सर क्या कल्चर है यहाँ का, इतना सुंदर कल्चर तो मैंने कभी नहीं देखा। हमारे साथ गोपाल जी भी गए, प्रतिष्ठा में हमारी बहुत सारे टूर उन्होंने किए। तो आप सोचिए कि जब भी हम लोग विदेश जाते हैं, तो वहाँ का जो चाइनीज कल्चर था या जापानीज कल्चर था, या जो भी जो जिस देश के भी लोग थे, पूरे वर्ल्ड से जो लोग आते थे, तो सारे लोग एक दूसरे को इस तरह मिलते थे कि जैसे कि हमारा परिवार आया है और हम दूसरे मिल रहे हैं। ये दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने काम तो बहुत सारे किए, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया था। बस एक कमी रह गई कि हम काम तो बहुत किए, लेकिन हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं कर पाते, उसका एक बेसिक रीजन ये भी है कि हमारे माँ बाप ने जिंदगी भर से उसको पसंद किया है जो नौकर बन के रहा हो, चाहे घर में और चाहे बाहर। आपने देखा होगा कि जब हम नौकरी करके आते हैं, तो हमारे घर में एक अलग वैल्यू दी जाती है और हमारा सम्मान एक अलग होता है। लेकिन अगर हम नौकरी नहीं करते हैं, तो हमारी वैल्यू उतनी क्रिएट नहीं होती। लेकिन मैं दोस्तों आपको बता दूं कि हम जब नौकरी करते थे, घर में बहुत अच्छी इज्जत होती थी, परिवार में बहुत अच्छी इज्जत होती थी, रिस्पेक्ट बहुत अच्छी थी। लेकिन एक चीज मेरे पास नहीं रहती थी, ना मेरे पास पैसा रहता था और ना मेरे पास टाइम रहता था। बस मैं नौकरी करता हूँ, किसी तरीके से इनके शादी का कार्ड आ गया है, तो 51 101 रुपया जो है इनका व्यवहार दे दो, है बस ये रहता था। टाइम की बात है तो भाई पहले बोल देती थी कि भाई इनके पास तो टाइम रहता नहीं है, देखते हैं अगर कोई समय मिलेगा तो हम इनके साथ आ जाएंगे, और नहीं तो फिर नहीं तो जो है हम किसी को भेज देंगे या व्यवहार लिखा देंगे। आप सोचिए, किसी ने आपको इतने प्यार मोहब्बत से कोई निमंत्रण दिया या आपको कार्ड दिया, उसके बावजूद भी आप टाइम की वजह से, या दुकान आप खोल के हैं, उसको आप जब दुकान बंद करेंगे तब जाएंगे, नौकरी कर रहे हैं जब आपको छुट्टी मिलेगी तब जाएंगे, और जब आप किसी के यहाँ जाएंगे नहीं, तो फिर आपका व्यवहार कैसे चलेगा? व्यवहार भी आपका खत्म हो जाता है, मतलब समाज से भी दूर और पैसे से भी दूर। नौकरी वो चीज है, नौकरी जरूरत के लिए तो है कि चलो भाई जरूरतें पूरी हो सकती है, लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। ये बात बिल्कुल तय है। इस वजह से हम इस इंडस्ट्री में आए, और आने के बाद सबसे पहला हमने काम किया कि अपनी टीम का संगठन करने के लिए डोर टू डोर, आप मान के चलिए, और बिना शर्म बिना हिचक मुझसे बहुत सारे लोगों ने बहुत जो भी बोला हो, जो भी सोचा हो, लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया। इग्नोर इसलिए मैंने किया कि अगर मान लीजिए कि मैं इनकी बातों में आ जाऊंगा, तो ये तो कुछ करेंगे नहीं और हमको कुछ करने देंगे नहीं। इच्छाएं मेरी हैं, समस्याएं मेरी हैं, फ्रीडम मुझे चाहिए, इनको चाहिए या नहीं चाहिए। जिनको चाहिए ये हमारी बातों पे बिलीव करेंगे और ये मेरे साथ काम करेंगे। लेकिन अगर बिलीव नहीं होगा, तो ये मेरे साथ नहीं आएंगे। इनको जरूरत है नहीं हम जबरदस्ती इनसे इनको करोड़पति लखपति की बात करें। तो उसमें से हम लोगों के पास गए, हमने किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। अंडर एस्टिमेट इसलिए नहीं किया कि हमको 4 या 6 लोग चाहिए, हमें बहुत लोग चाहिए नहीं, और हर व्यक्ति को 4 या 6 लोग चाहिए। तो मैं छांटता चला गया और उनके साथ मैं काम करता चला गया। जो लोग हमारे सोच के थे या जिनको आगे बढ़ना था,
वो आज हमारे साथ रहे थे। तो दोस्तों, हमने जब देखा इस इंडस्ट्री को कि आज दुनिया में रिलायंस है, टाटा है, बिरला है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास भी आज उनके पास सब कुछ है। आपने रिलायंस को देखा, आपने टाटा को देखा, आपने बिरला को देखा, या बहुत सारे अमीरों को देखा। जब ये लोग आए थे तो इनके पास भी कुछ नहीं था, और आज ये अपनी पत्नियों को सोने के चम्मच में या सोने की थाली में या हीरे की थाली में ये अपनी पत्नियों को खाना खिलाते हैं। और हम 100 रुपए भी दान नहीं कर पा रहे हैं। कहीं भी जाते हैं, किसी संस्था में जाते हैं, फ्री भोजन मिल जाए, फ्री पानी मिल जाए, फ्री खाना मिल जाए, फ्री रहने को मिल जाए, हम सब फ्री ढूंढते हैं। और ये क्या हम कर दें, कितने करोड़ हम कर दें, क्या हम उनकी मदद कर दें? आज देखिए संगम में धीरू भाई अंबानी ने, अडानी ने, बहुत सारे अरबपतियों ने, ये हमारी और आपकी तरीके थे, और इन्होंने की एक सोच बनी कि हमें लोगों को फायदा पहुंचाना है। तो कोई जियो नेटवर्क बना के किया, तो कोई किसी तरीके से किया। कुल मिला करके सबने अपना नेटवर्क बनाया, और नेटवर्क से सब नेटवर्क हुए। आप पता है कि अडानी क्या करते थे, कहाँ कहाँ जाते थे, क्या करते थे? आप सोचिए, धीरू भाई अंबानी के बारे में आपको पता ही है, क्या करते थे। वैसे ही हम सब लोग हैं, बस हमारी सोच छोटी है, और ये बड़ी सोच का बिजनेस है। कहते हैं किताब आती बड़ी सोच का बड़ा जादू। तो अगर आप बड़ी सोच रखते हैं तो आप इस बिजनेस में बहुत पैसे बना सकते हैं। टाइम फ्रीडम आपके पास हो सकती है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं भाई, मेरा काम तो चल रहा है, मुझे किसी नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरा जितना मुझे मिल रहा मैं पर्याप्त हूँ, तो ईश्वर से आप जो डिमांड करोगे वो आपको मिलता है। आपने कहा मुझे 2 पहिए की गाड़ी मिल जाए, मिल गई। आपने कहा मेरी इतनी तनख्वाह हो गई, हो गई। लेकिन कभी आपने इस नहीं सोचा कि मेरे पास भी एक हवाई जहाज हो, मेरे पास भी एक लग्ज़री बंगला हो। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ जिस तरीके से सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आज हमारे जो अपलाइन है, डाउनलाइन है, जो भी हैं आज एक अच्छे रैंक पे जाते हैं, तो कितनी खुशी होती है। सब हम सब मिल करके उनका सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत बढ़ाते हैं, और उनके साथ हम लोग जब भी कभी सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा था कि एक छोटा सा लेवल ब्रेक करने के बाद, स्टार 4 बनने के बाद, स्टार 5 बनने के बाद, स्टार 6 करने के बाद हमको इतना सम्मान हमारे घर वाले या हमारे रिश्तेदार देंगे। हाँ घर वाले या रिश्तेदार तो तब आपके साथ देते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। लेकिन परिवार जो है आपका, एक्चुअल में जो टीम है आपके, जो नेटवर्क है, जो आपके अपलाइन है, जो आपके डाउनलाइन है, अगर उनमें संगठन है, वो टीम मतलब है, अपलाइन आपके साथ में है, तो मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस अपलाइन अगर आपके साथ में है तो डाउनलाइन तो आप बना सकते हो। लेकिन अगर आपका अपलाइन चला गया, तो आप विश्वास करेंगे कि अगर आपका अपलाइन चला गया तो आप, मेरे हिसाब से, इस बिजनेस में आप जल्दी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई भी व्यक्ति हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप अपने अपलाइन को जकड़ के रखिए, अपलाइन को पकड़ के रखिए, अपलाइन से सारी बातें पूछिए, अपलाइन से केवल पॉजिटिव बातें करिए, और अगर आपको नहीं होता है तो आप उनसे अपनी बात भी रखिए। कभी भी निगेटिव ना डाउनलाइन ना अपलाइन, आपकी जो भी समस्या है आप अपने अपलाइन को शेयर करिए। अगर उनको अपलाइन को नहीं, कोई आपको संतुष्टि मिल रही, तो आपका अपलाइन आपके अपलाइन से, अपने अपलाइन से बात करके आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। तो अपलाइन इस बिजनेस में एज ए गार्जियन, एज ए फादर, एज ए गॉड फादर, जो भी आप कह सकते हो, इस बिजनेस में आपका अपलाइन ही आपका गार्जियंस होता है। हाँ, अपलाइन अगर आपका मान लीजिए नहीं है, मान लीजिए, या छोड़ के चला गया है, या एक्टिव नहीं है, तो आप एक्टिव अपलाइन को, या जो आपका एक्टिव अपलाइन है उसको आप अपना अपलाइन मान लीजिए। बहुत सिंपल है। तो दोस्तों ये हमने किया, और 2010 से लेकर के आज 2025 आ रहा है, मैं आपको बताऊं, तब से लेकर के 2010 के बाद मुझे पैसे की दिक्कत नहीं हुई।
फाइनेंशियल फ्रीडम में पहुंच गया हूं आज की डेट में। जैसा अमन जी ने बताया कि एक लेवल होता है कि अगर आप इस बिजनेस में आए हो तो स्टार 8 तक आपको संघर्ष करना पड़ता है। यहीं तक आपकी परीक्षा होती है कि आप टिकोगे या भागोगे। बहुत सारे लोग स्टार 8 ऐसे भी बन गए हैं जो आपने जो कार्ड बना लिया, ज्वाइन कर लिया और आपके अपलाइन ने आपको जोड़ दिया और आपके नीचे टीम काम कर गई, आपको पता ही नहीं कि आप स्टार 8 हो गए। मतलब वो भी गार्जियंस इसमें है, अपलाइन है, जो कहते तो है कि मैं स्टार 8 हूं, लेकिन स्टार 8 बनना कि हाई स्कूल पास कर लेना और वो भी अच्छे नंबरों से, ये नहीं हो सकता। अपलाइन और डाउनलाइन अगर दोनों के साथ आप मिल के काम करते हैं, अगर आप स्टार 8 बन जाते हैं तो आपको विश्वास करेंगे कि स्टार 8 बनने के बाद, हाई स्कूल पास करने के बाद, फिर आगे की जो क्वालिफिकेशन है, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, प्लेटिनम, सॉरी, ब्रॉन्ज लाइन, गोल्ड लाइन, सिल्वर लाइन है। तो इस तरीके से जो भी रैंक्स है हमारी, जैसे जो भी रैंक्स है, फिर आप एक सही प्लेटफॉर्म पे, सही जगह पे आकर के अपने रैंक को जब ब्रेक करते हैं तो आपकी समस्याएं, जो कंपनी टीन्स जिसका बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको टाइमली आपको पे आउट करें, टाइमली आपको प्रोडक्ट दें और टाइमली आपको विजिट कराएं, टूर कराएं। आप सोच के सकते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि टीन्स एक हमारी अपनी कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। जब मुझे जानकारी हुआ, डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट, आप कंपनी है और आप हो, ये बीच में बिचौलिए नहीं है। सारा सिस्टम खत्म कर दिया, डीलर, सब डीलर, रिटेलर, एड, सब खत्म कर दिया। अब यहाँ पर आपको ही सब करना है। आप ही डीलर हो, आप ही सब डीलर हो, आप ही रिटेलर हो, आप ही ऐड कर रहे हो, इसलिए सब कुछ आपको ही मिल रहा। मतलब यहाँ पर कोई भी बीच का जो बिचौलिया होता है वो खत्म हो जाता है। दूसरी चीज, पहली तो ये बहुत बड़ी बात हो गई कि जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, आप अपनी कंपनी के यूज कर रहे हो। उसके बाद आप जो शेयर कर रहे हो, तो वो आप अपनी कंपनी का प्रोडक्ट को शेयर कर रहे हो, उसके बदले जो कंपनी आपको प्रॉफिट दे रही है वो आपको मिल ही रहा है। दूसरी चीज, हम यहाँ पर शेयर होल्डर होते हैं, नॉट, हमें कमीशन नहीं मिलता है, हमें शेयर मिलता है। कि जैसे जैसे रैंक होती, कहते हैं आप 4 स्टार हो गए 10% हो गए, 5 स्टार हो गए तो 15% हो गए, 6 स्टार हो गए तो 20% हो गए। ये आपकी शेयरिंग होती। कितनी बड़ी शेयरिंग आप कंपनी के साथ आपका टाई अप होता है, कितने बड़े, जैसे 42% तक लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप 42% तक आप इस कंपनी के प्रॉफिट ले सकते हैं, आप शेयर होल्डर हो सकते हैं। दूसरी सबसे बढ़िया बात यह है कि मान लीजिए जॉब आज है कल नहीं है, अब एआई आ गया है, बहुत सारी जॉब खत्म हो जाएंगी और आने वाले समय में जॉब की बहुत दिक्कत रहेगी। वही बच्चे जॉब मिल पाएंगे जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड है या एक्स्ट्रा माइंडेड है, उनको ही मिल पाएगा। तो आप सोच के देखिए कि आने वाला समय महंगाई का दौर है, महंगाई बहुत तेजी से ग्रो हो जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, हम एक ऐसा बिजनेस खड़ा करें जो हमारे छोटे से बच्चों को किसी के सामने हाथ ना फैलाने लगे, उसके पर्पज से भी इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है। आप सोचिए कि आपको डायरेक्ट कंपनी अपना एक पार्टनर बना रही है, उस पार्टनर की आपको अपने हिस्सेदारी में शामिल कर रही है। उसके अलावा आपको एक, जो आपके परिवार, जो फैमिली है, कहती है कि आप इस रैंक के बाद हम आपको एक रॉयल्टी सिस्टम देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अब आप सोचिए कि रॉयल्टी, रॉयल्टी उसको मिलती है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो यहाँ भी आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, जो परिवार अपने परिवार को देखते हुए आपने दूसरों परिवार को भी ध्यान में रखा है। आज के जमाने में लोग अपनी फैमिली को जानते हैं, अपने बीवी बच्चे सबसे अच्छे, लेकिन इतिहास में ऐसा नहीं है। आप अपनी फैमिली के साथ साथ अपने जो परिवार है, जो आपकी टीम है, जो नेटवर्क है, आप उस नेटवर्क को भी अपना परिवार से ज्यादा आप उसको मानते हैं। तो दोस्तों, हमने जो सीखा कि और हमने जब इस बिजनेस में जब हम आए तो ये सब चीजें हमें नहीं पता था। हम ये सोचते थे बेचने वाला काम है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है, उसके अगेंस्ट में पैसे आते हैं। लेकिन नहीं, आप सोचिए कि आप किसी को देने जाते हो, क्या देने जाते हो? आप उसकी हेल्थ को देने जाते हो। आज दुनिया में
बहुत सारी कंपनियां मार्केट में मार्केटिंग कर रही हैं, लेकिन टियांस को हमने देखा है कि ये एक ऐसी डाइट सेलिंग की कंपनी है जो टोटली हेल्थ के ऊपर काम कर रही है, जो न्यूट्रास्यूटिकल पे काम कर रही है। आज अमेरिका में 60% लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले बताना पड़ता था, लेकिन आने वाले समय में अब हम लोग को भी नहीं बताना पड़ेगा कि न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है, फार्मास्यूटिकल्स क्या है। फार्मास्यूटिकल्स आपको पता ही है कितने सारे साइड इफेक्ट्स हैं, कितने ज्यादा अंग्रेजी दवाइयां नुकसान करती हैं, और न्यूट्रास्यूटिकल्स के 100% फायदा ही फायदा, नुकसान नहीं है। तो आप लोग का भविष्य इसलिए अच्छा होने वाला है कि आप लोग न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, और न्यूट्रास्यूटिकल्स आने वाला समय फ्यूचर है, क्योंकि अब लोग अंग्रेजी दवाइयों से डरने लगे हैं। उनका हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम बचाव की जाएंगे, उपचार की तरफ नहीं जाएंगे। अगर हम सही ढंग से अपने प्रोडक्ट का सेवन करेंगे तो हम हेल्दी की श्रेणी में जाएंगे, और अगर हम फार्मास्यूटिकल की तरफ जाएंगे तो आपको पता ही है कि एक रोग ठीक होता है तो दूसरा रोग दे जाता है। तो कुल मिलाकर के जब अमेरिका जैसा देश न्यूट्रास्यूटिकल्स पे आ रहा है, 60% आ चुका है, और वहां के लोग इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान में भी होगा। और जिस दिन ये हिंदुस्तान में होगा तो मैं, गोपाल जी हमारे साथ में होंगे, गोपाल जी से मैं कहता था, गोपाल जी जब हम लोग के पास कुछ नहीं था, ना दिखाने के लिए था, ना बताने के लिए था, ना समझाने के लिए था, है ना मीटिंग हॉल था, ना ट्रेनिंग हॉल था, 1200 रुपए ज्वाइनिंग के लगते थे, तब हम लोग ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। गोपाल जी आज तो हम लोग के पास सब कुछ है। आज हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास बंगला है, हमारे पास टीम है, हमारे पास लोग हैं, हमारी फैमिली है, और फुल्ली एंजॉय कर रही है। आज हमारे बच्चे कुछ भी ना करे, जिंदगी भर बाप बैठा के खिला लेगा। लेकिन आज बच्चे काम नहीं करते तो माँ बाप कितना उसको क्रिटिसाइज करते हैं, नकारा है, मक्कारा है, घर में बैठा रहता। आज तक हमने अपनी फैमिली में बच्चों को, बीवी को हमने कुछ नहीं बोला। सब हम करेंगे, सब हमारी जिम्मेदारी है। अगर तुम लोग आगे बढ़ना हो तो करो, नहीं बढ़ना होता तो सब जिम्मेदारी मेरी है। आप सोच के देखो, ये जिम्मेदारी कौन लेता है? एक माँ बाप होता है जो बच्चों से बहुत उम्मीद रखता है। बिल्कुल सही बात है। बच्चे आपकी उम्मीद है, बच्चे आपके खरे हैं। आज बहुत सारे लोग अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं, विदेश में नौकरियां कर रहे हैं बच्चे, किस लिए? कि वो माँ बाप की जरूरतें पूरी करें, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अगर विदेश में बच्चा गया तो वहां के कल्चर में गया, और वहां का कल्चर में माँ बाप नहीं है, ये हिंदुस्तान के कल्चर में माँ बाप है। तो आप बच्चों से भी विदेश जाके हाथ जोड़ सकते हो। मैं साफ कहता हूं कि अगर आप कानपुर में रहते हैं या इलाहाबाद में रहते हैं, अगर आप कानपुर में पैसा नहीं बना पाए, आप इलाहाबाद में पैसा नहीं बना पाए, आप मऊ बनारस में पैसा नहीं बना पाए, आप पैसा अगर लोकल नहीं बना पाए, तो आप विदेश जाके अमीर नहीं हो सकते। ये बात बिल्कुल तय है। मैं आपको अपनी डायरी में आज के बाद नोट कर लीजिएगा। मेरा सपना यही था कि पैसा तो इतना है कानपुर में कि कोई जरूरत ही नहीं, हमें कहीं बाहर बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, पैसा ही पैसा है। ये सारी चीजें सोच करके कि एक दिन ऐसा आएगा कि अगर 1 लाख लोग 1-1 हजार का सामान लेंगे, तो आप विश्वास करेंगे, गुणा कर लीजिएगा कि 1 लाख इंटू 1 हजार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कि कितने करोड़ का बिजनेस होता है। इसका एक मामूली मामूली से मामूली भी अगर आप देखेंगे, 2%, 3%, 5%, तब भी आप एक महीने में अपने देखते कि अगर आपको कोई चीज पसंद आती, कि आपको 5 करोड़ रुपए की कोई चीज पसंद आ रही है, तो आपको 5 मिनट भी नहीं सोचना पड़ता है। कल ही मेरी किसी से बातचीत हो रही थी, तो मैं उसको यही कह रहा था, नहीं यार, हाँ बेटे से ही बात हो रही थी, मैंने कहा नहीं यार, मुझे करोड़ों कमाना है। अच्छा, करोड़ों कमाना है? बिल्कुल, उसको पता है। उसको जानकारी नहीं इस विषय को, ना बड़े को, ना छोटे को, ना फैमिली को, उनको नहीं पता है कि इसकी पावर क्या। वाइफ को तो थोड़ा बहुत पता है, लेकिन बच्चे तो अभी स्टडी कर रहे हैं। स्टडी में यही होता है कि यार वहां जाएंगे तो 50,000 मिल जाएगा, वहां जाएंगे तो 1 लाख मिल जाएगा, वहां जाएंगे तो 1-1.5 लाख मिल जाएगा। इसी सोच उधर में लगे रहते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग का लीडर्स वो ये कहता है कि भाई, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख तो वो लोग कमाते हैं जिनके पास शिक्षा है। जिनके पास शिक्षा नहीं है वो करोड़ों कमाते हैं।
क्यों कमाते हैं? क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो उनके लिए काम करते हैं। जब उनके लिए काम करते हैं पढ़े लिखे लोग, किसके यहाँ? बिना पढ़े लिखे लोगों के यहाँ। जैसे धीरू भाई अंबानी है, टाटा है, रिलायंस है, बिरला है, अडानी है। घूम घूम करके अडानी जो है किसी तरीके से डायमंड की मेकिंग किया करते थे, फिर वहां छोड़ा। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल बेचे करते थे। आज उनके पास एक नेटवर्क है, जो क्वालिफाइड लोग हैं। तो हमें पढ़ाई नहीं कर पाए कोई बात नहीं, नहीं आईएएस बन पाए कोई बात नहीं, नहीं हम एक साइंटिस्ट बन पाए कोई बात नहीं। घबराने की जरूरत नहीं है। आपके जो अप्लायंस हैं, आपकी जो कंपनी है, ये आपको मनचाही इनकम प्रोवाइड कराएगी, और हो रहा हम लोग के साथ। आज की डेट में टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम दोनों की तरफ हम लोग हो गए। वाइफ हमारी नहीं सोच पाती है कि पैसे के लिए कभी मना करते नहीं, टाइम के लिए कभी ये मना करते ही नहीं कि मैं मुझे जाना है या मेरी मीटिंग लगी। सब कुछ प्लान वाइज डिजाइन होता है। ये आपके साथ भी होगा, लेकिन होगा कब? आप अमीर कैसे बनेंगे? जब आप अपने अपलाइन की बात मानेंगे। अगर अपलाइन ने कहा ये आम तो आम, ये इमली तो इमली। जिस तरीके से आपने देखा होगा, मैं कुंभ मेले में गया तो जितने बाबा थे, संत थे, उनका अपना एक अलग कैंप था, उनके अपने एक शिष्य थे, उनका अपना एक नेटवर्क था। वो वहां पर जाते हैं और अपने शिष्यों के साथ में पूजा भजन कीर्तन करते करते हैं। अब किसी बाबा के पास 100 लोगों का नेटवर्क है, किसी बाबा के पास 1 लाख लोग का नेटवर्क है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कौन सा बाबा अमीर होगा। तो आप सोच के देखिए कि एक उनसे आस्था जुड़ी हुई है बाबा जी से, कि बाबा जी हमारा कल्याण करेंगे। जिस दिन आपकी टीम आपके ऊपर भरोसा करने लग जाए कि हमारे जो अपलाइन है ना, ये हमको हमारी नैया पार करा देंगे, आपकी नैया निश्चित पार हो जाएगी। लेकिन हमको बिलीव नहीं है। किस पे? उन पे नहीं, अपलाइन पे नहीं, हमें खुद पे बिलीव नहीं है कि हम वाकई ये काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे। इस सोच उधरबीन में लगे। अगर आप ब्लाइंड फेथ करते हैं, आंखें बंद करके विश्वास करते हैं कि नहीं, जो हमारा अपलाइन है, जो वो कहेगा वो हम करेंगे, तो आप कामयाब हो जाएंगे। और अगर आप अपलाइन की बात को मानते हैं तो विश्वास करिएगा कि आपके पास सब कुछ होगा। आपका अपलाइन आपको विदेश यात्रा भी करा देगा, आपको एक लग्जरी गाड़ी भी दिला देगा, आपकी अच्छी टीम भी बनवा देगा। सारा खेल, क्योंकि अभी आप नए आए हो, आपको बहुत अधिक जानकारी नहीं है इस विषय में, तो आपका अपलाइन करेगा। कल एक मीटिंग है कानपुर में, आप पनकी में बीके सचान जी हैं जिन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है। अब समस्या उनके सामने एक आ जाती है कि भाई अपने अपलाइन से बिछड़ गए, तो अपलाइन से बिछड़े तो यहाँ पर डाउन लाइन जा रहा, जाने दो, अपलाइन नहीं जाना चाहिए। तो डाउन लाइन से बिछड़े, अपलाइन से बिछड़े। अब बार बार अगर कोई प्लेटफॉर्म पे आ रहा है तो उसके सामने दिक्कत होगी। और नहीं, वाकई वो इतने शानदार लीडर थे कि मैं देखता था उनको कि बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते थे और बहुत अच्छे तरीके से काम करते थे। लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में थोड़ी दिक्कतें आई, और बहुत सारे लीडरों को होती है। लालच में आदमी सब कुछ खो देता है। लालची लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। जो करना है यही करना है, मरना या जीना सब कुछ यही मिलेगा आपको। तो कुल मिलाकर के आप एक अच्छी संस्था से जुड़े हुए हैं, जहां पर आपकी सिक्योरिटी है, आपके फैमिली की सिक्योरिटी है। आप एक अच्छे लीडर्स के रूप में उभर के आ रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे पास दिखाने के लिए नहीं था, बताने के लिए नहीं था। आज मेरे पास अच्छी टीम है, मेरे अच्छे बिजनेस पार्टनर हैं, मेरे अच्छे प्रोडक्ट्स आ गए हैं। जो रेंज हमें चाहिए थी वो रेंज हमें मिल गई, और बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो आप लोग का भविष्य तो बहुत उज्जवल है। लेकिन आने वाले 5 साल के बाद इस इंडस्ट्री में भी आपको जगह नहीं मिलेगी। जैसे अमन जी ने कहा कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए, ये बात बिल्कुल सही बोलते हैं। कब गुरु के मुंह से क्या निकल जाए, कब क्या आपको आशीर्वाद दे जाए, कब क्या समझा जाए, बिना डायरी पेन के नहीं हो सकता। आपके दिमाग में तमाम सारी चीजें चलती रहती, हर मिनट में लाखों विचार आते हैं, थोड़ी देर आते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि
आज की डेट में बहुत सारी मार्केट में कंपनियां हैं और 400 विदेशी कंपनियां और आ रही हैं। एक दिन में 3 लाख ज्वाइनिंग हो रही है। एक दिन में 3 लाख ज्वाइनिंग, ये हम वोटियांश की बात नहीं कर रहे, एक हम जनरली बात कर रहे हैं। 3 लाख ज्वाइनिंग हो रही है। अब छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन 3 लाख ज्वाइनिंग हो रही है। अगर 3 लाख ज्वाइनिंग पर डे हो रही है तो एक महीने में कितनी हो गई? आप सोच के देखिए कि एक महीने में अगर 3 लाख को गुणा करें 30 दिन से, तो लमसम 90 लाख लोग प्रति महीने ज्वाइन हो रहे हैं। 90 लाख लोग, मोटा मोटा 1 करोड़ मान लें हम। अगर हम एक साल की बात करें तो लमसम लमसम 12 करोड़ लोग हो गए। 12 करोड़ वो लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में 18 से 35 साल जिनकी उम्र है, जो भाग दौड़ करने के लिए और अपना कैरियर के लिए आते हैं। वो 18 से 35 साल, आपने देखा होगा ये उम्र होती है काम करने की, कमाने की। तो इसकी आबादी 60 से 65 करोड़ हमारे इंडिया की है। तो अगर हम एक साल में 12 करोड़ लोग हमारे ज्वाइन होते हैं तो 5 साल में कितने हो जाएंगे? 12 पंचे 60। 60 करोड़ लोग जो 18 से 35 हैं वो आपके हाथ से निकल जाएंगे। मैं आपको बताऊं, अमेरिका में 60 से 80% लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। अमेरिका है, जापान है, रशिया है, चाइना है, मलेशिया है। 60 से 80% लोग नेटवर्क मार्केटिंग काम करते हैं। वो एक व्यक्ति को भी ज्वाइन करने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, लाखों। और व्यक्ति ज्वाइन होगा कि नहीं पता नहीं है। ये हिंदुस्तान में भी होगा आने वाले 5 साल के बाद। अभी तो आप फ्री ज्वाइन कर लो, फ्री ये कर लो, फ्री वो कर लो, फ्री वो कर लो, किसी तरीके से मेरे साथ ज्वाइन कर लो। आने वाले 5 साल के बाद अगर शिक्षा विभाग से जो लोग जुड़े हैं तो मेरी बात ध्यान से सुने। आने वाले 5 साल के बाद जिस तरीके से आर्मी में भर्ती होती थी, डंडा लगा करके हो जाता था, नौकरी घर से पकड़ पकड़ के लोगों को नौकरी दी जाती थी कि तुम कर लो हमारे यहां, उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में पकड़ पकड़ करके हम लोग लोगों को समझा रहे हैं कि आओ भैया ज्वाइन कर लो। लेकिन 5 साल के बाद, 5 साल के बाद अगर आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग क्वालिफिकेशन नहीं है, जी नेट, एम नेट, वी नेट, अगर आपने कोई नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स नहीं किया है, तो ये कंपनियां भी आपको एक बोर्ड लगा देंगी कि हमारे आपके लिए कोई जगह नहीं, आप बिल्कुल बेकार इंसान हो, आपके लिए कोई जगह नहीं। आने वाले 5 साल के अंदर मैं बता रहा हूं क्यों। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि एक महीने में 3 लाख ज्वाइनिंग हो रही है, सॉरी एक दिन में। तो 1 करोड़ हो गई एक महीने में, और 5 साल में हो गई आपकी 60 करोड़। अब आपके पास कौन लोग बचेंगे? अब जिसके पास भी अगर मान लीजिए किसी की 100 200 500 लोगों का नेटवर्क है, क्या वो आपके साथ आएगा? और अगर नहीं आएगा तो आपको कितना उसको लालच देना पड़ेगा? वो कहेगी मेरी कंपनी बहुत बढ़िया, आप कहोगे मेरी कंपनी बहुत बढ़िया है, वो सुनने को तैयार नहीं होगा, आप सुनाने को। अभी पूरा हिंदुस्तान खाली है। अभी जिसको चाहो उसको पकड़ करके आर्मी में, फोर्स में, मिलिट्री में नहीं करेगा, वो पता है नहीं करेगा, भागेगा। अब आप नौकरी करके दिखाई, अब नौकरी ही नहीं है बाजार में। तब पकड़ के भर्ती की जाती थी, और तुम मेरे यहाँ काम कर लो, तुम्हें तनख्वाह देंगे, तुम्हें ये देंगे, तुम्हें बोनस देंगे, तुम्हें ये देंगे, सब कुछ। क्योंकि किसी से 12 घंटे 14 घंटे आप काम नहीं करा सकते। तो उस जमाने में नौकरी पकड़ पकड़ के होती थी, कोई करता नहीं था, सबको फ्रीडम चाहिए थी, और आज नौकरी है नहीं। तब आर्मी में डंडा के नीचे से निकल जाओ, ठीक ठाक शरीर हो, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई कुछ नहीं, ये पहलवान है, चलो इसकी भर्ती हो गई। और आज आप कितने पढ़े लिखे हो, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, क्या आपके पास जॉब है, क्या टैलेंट है, क्या एक्स्ट्रा टैलेंट है, वहां पर आप जा रहे हो। मतलब आपके लिए नौकरी भी खत्म, और व्यापार की स्थिति तो पता ही है आपको। 10 लाख रुपए लगा के भी 10,000 की गारंटी नहीं है आज की डेट में। और 2 नंबर का काम अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप 2 नंबर काम करोगे, आप 1 लाख कमाओगे, आप 10 लाख खर्चा उठा लो। तो एक ऑप्शन आपके पास बचा है, ना नीचे वालों को कोई दिक्कत है और ना ऊपर वालों को कोई दिक्कत है।
नीचे वालों के लिए सरकार खड़ी है, फ्री राशन ले लो, 2,500 रुपया महीना ले लो, उसके बाद मकान फ्री ले लो, बिजली फ्री ले लो। और अमीर को जरूरत नहीं है, उनके पास इतना पैसा है। ये जो बीच के 60% लोग हैं ना, इनके पास बड़ी समस्या है। इनको बड़ा ईगो है कि अर्जुन सर ने ये कह दिया, हरिशंकर जी ने ये कह दिया, राजदेव जी ने ये कह दिया, गोपाल जी ने ये कह दिया, प्रतिष्ठा मैडम ने ये कह दिया। इनके पास सिवाय काम छोड़ के सब करा लो। नीचे वालों को, उनको पता है कि भैया सरकार उनके लिए खड़ी, रोजगार उनके लिए खड़ा, सब कुछ उनके लिए खड़ा, और उनके लिए काम कोई छोटा नहीं है। अगर वो हाउस कीपिंग का भी काम करते हैं तो उनको आपने बुलाया, 200-400 रुपए, भैया मेरा काम थोड़ा सा कर दो। हैं, घर में बर्तन वाली आ रही है, अरे एक दिन ना आए तो मैडम परेशान हो जाती। मैडम उसको कपड़ा भी दे दें, पैसे भी दे दें, तो मेरा घर ना छोड़ना, मेरे साथ लगी रहना। कितना रिस्पेक्ट। और एक अमीर आदमी जिसको जरूरत नहीं, और ये बीच वाला, इसकी कमाई धमाई तो कुछ है नहीं, इसको नौकरानी भी चाहिए, इसको काम वाली भी चाहिए, लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग में तैयार नहीं होता। अमीर को दिक्कत नहीं, गरीब को दिक्कत नहीं, बीच वाले आपस के लोग काम करते नहीं। हाँ, इनमें से वो लोग काम निकल करके आएंगे जो एक अमीर की सीढ़ी में जाना चाहते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं अमीर और अमीर हो रहा, और जो मध्यम क्लास के लोग हैं, मतलब गरीबों की संख्या अब बढ़ रही है। आत्महत्या हो रही, अब परिवार एक दूसरे से नफरत कर रहा है। तो क्यों हो रहा है? सारा खेल पैसे का है। अगर 4 भाई हैं, चारों कमा रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन एक कमा रहा, 3 नहीं कमा रहे हैं, झगड़ा है। 2 कमा रहे हैं, एक नहीं कमा रहा, झगड़ा है। राइट? तो अगर आपकी जेब में पैसा है तो कोई झगड़ा नहीं, पैसा है तो व्यवहार है, पैसा है तो समाज है, पैसा हो तो रिश्तेदारी है, पैसा हो तो सब कुछ है। हम ये नहीं करें पैसा भगवान है, लेकिन आज की डेट में पैसा भगवान से कम नहीं है। तरीका क्या है? खेती आपने देखा ही है, नौकरी लोग कर ही रहे हैं, हम कर चुके हैं 22-25 साल, इसलिए पूरा अनुभव है। दुकानदारी हम कर नहीं सकते क्योंकि नगद लाएंगे, उधार बेच देंगे, दुकान अपने आप बंद होगी। हमारे पास एक रास्ता बचा है, वो भी है डायरेक्ट सेलिंग का। अगर हम आज समझ गए तो बहुत बढ़िया, और नहीं समझ गए तो आने वाले समय में समाज आपको, रिश्तेदार आपको, आपके बेटे, आपका परिवार, आपकी बीवी ये कहेगी कि आपका लीडर आपके पास चल के घर में आया, समझाया आपको, लेकिन उसकी बात आपको समझ में नहीं आई। इसमें जाने के लिए तो कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कि आपका कुछ खो जाएगा या आपका कुछ चला जाएगा। लेकिन आपको धनवान बनने के लिए, आपको पैसे वाला बनने के लिए, आपको इज्जत देने के लिए टियान जैसा प्लेटफॉर्म आपके दरवाजे पे खड़ा है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी तो रियल मैं आपको बताऊं कि आज हमारी टीम में हजारों लोग हैं जो 50,000 से 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, हजारों लोग, और आने वाले में लाखों लोग होंगे। ठीक है? अब बारी किसकी है? आप अपना नाम लिखते हो कि नहीं, मैं अर्जुन सर के साथ खड़ा हूंगा और मैं जरूर अर्जुन सर को करके दिखाऊंगा। अर्जुन सर जहां भी, अब रमाडा प्रोग्राम होने जा रहा है 22-23 मार्च को, आप अपना नाम दर्ज कराते हैं, आप सीखने आते हैं, आप एक बार किसी बहाने इतने बड़े होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं। उसको कम से कम 6 महीने में हम लोग प्रोग्राम कराते हैं, साल भर में प्रोग्राम कराते हैं, 3 महीने में प्रोग्राम कराते हैं। पत्नी को लेके आइए, साथ में लेके आइए, दिखाइए उनको। हो सकता है कि हमसे हजारों गुना महिलाएं समझदार हैं, इसलिए इस बिजनेस में 70% महिलाएं कामयाब हैं। 70%। नेटवर्क मार्केटिंग में 70% महिलाएं कामयाब हैं, आप सोचिए, और 30% पुरुष बचा है। इसलिए हो सकता है कि आपके अंदर जो चीज न हो, आपके वाइफ के अंदर हो। आप आओगे, अपने अपलाइन से मिलवाओगे, अपने डाउनलाइन से मिलवाओगे, अपना कल्चर उनको दिखाओगे, तो निश्चित रूप से आप विश्वास करेंगे, आपका बिजनेस टॉप पे जाएगा। आप बहुत समझदार हैं, तो बहुत सारी चीजें हमको भी नहीं आती, हमारी वाइफ हमको गाइडलाइन करती, बच्चे हमको गाइडलाइन करते हैं। तो मैं प्रयास करता हूं कि हर मीटिंग में अपनी वाइफ, अपने बच्चों के साथ में आऊं। तो मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि जो रमाडा की मीटिंग होने जा रही है, इसमें अपनी फैमिली के साथ में आइए,
और उसके बाद वहां पर भी समझिए, जब फैमिली का सपोर्ट होगा तो ये बिजनेस और बढ़िया होगा। तो दोस्तों ज्यादा समय न ले, क्योंकि मैं भी अभी आया हूँ 1 घंटे पहले, और मैं काफी, तो जानते हैं आप, कल से मैं बिल्कुल रनिंग में ही था, काफी थक चुका हूँ। तो कुल मिला करके मैं, अब मेरी बात आप लोग को जरूर समझ में आई होगी, तो मैं अब आज से अपनी वाणी को यहीं विराम करूंगा। और जो मैंने किया है वही आपको करना है। गाड़ी चाहिए तो टियांस, बंगला चाहिए तो टियांस, विदेश से यात्रा चाहिए तो टियांस, बच्चों को अच्छी जिंदगी देना तो टियांस, बच्चे हमारे कुछ न करें उसको रॉयल्टी देना तो टियांस। मतलब एक काम करके आप अपनी पूरी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं, अपने समाज में अपना नेम फ्रेम कमा सकते हैं। आज जब आते हैं तो आपका मालों से सम्मान होता है, फूलों से सम्मान होता है। मैंने नहीं देखा अपनी दुनिया में, 20-22 साल नौकरी किया, दुकान धंधा भी किया, हर आदमी गाली देने को तैयार है, कोई आदमी माला फूल पहनाने को तैयार नहीं, लेकिन आपका अपलाइन आपको देख के कितना खुश होता है। करे संजय भाई आ गए, अरे सुल्तान भाई आ गए, अरे कौशल भाई आ गए, अरे राजेश भाई, कितना खुश होता है। आप समझ, आप उसके अंदर की खुशी आप जाहिर नहीं कर सकते। एक बार पत्नी बच्चों को देख नहीं करेगा, लेकिन आपको देख करके ना आपका अपलाइन बहुत खुश होता है। तो आप अपनी अपलाइन की खुशी बनिए, अपलाइन की इज्जत करिए। और मुझे लगता है कि मेरी जो भी टीम है, लवली टीम है, बहुत समझदार है, मेरी बात जरूर मानेगी, और अगर मानेगी तो हम सब लोग उसके साथ खड़े हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। ज्यादा समय तो है नहीं, बहुत समय फिर भी हो गया, तो मैं ज्यादा समय न लेता, मैं अमन जी से बोलूंगा कि अमन जी आए और थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू सो बेटा मच सर, थैंक यू। टियान, थैंक यू सर। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जितने भी थैंक पार्टिसिपेट्स यू हमारे सर, साथ कनेक्ट हैं। थैंक यू सर, शानदार जबरदस्त बहुत सर, थैंक शानदार यू। तरीके से आपने सर एक्सप्लेन किया हमारे बीच में इंडस्ट्री को, और उसके साथ साथ इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है, किस तरीके से यहाँ ग्रोथ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपने हमारे साथ एक्सप्लेन करी। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना टाइम हमारे साथ दिया। और नेक्स्ट मैं रिव्यू लूंगा लॉयंस लीडर का। तो लॉयंस लीडर में हमारे साथ सबसे पहले गोपाल सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग गोपाल सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग गुरु जी को गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, अर्जुन सर को मैं गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम। बहुत बहुत जबरदस्त, सर ने बिल्कुल सही बताया। और श्योर है कि गुड सर, मॉर्निंग गोपाल भैया, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जो शिक्षा दिया आपने, वाकई में गुरु है हमारे, अपलाइन है। और जैसा ऐसा बताया, वाकई में उसी हिसाब से चलता रहा मैं। आपने बोला लगे रहो, लगे रहे, सीखते रहे और निरंतर। जैसे पहले बताया आपने कि शुरुआत में कुछ नहीं था, वाकई में मैं साक्षी हूँ, गवाह हूँ इसका, कि कुछ भी नहीं, प्रोडक्ट भी नहीं थे, ना इतनी सेमिनार, ना कोई मीटिंग होती थी, ना सिस्टम था, ना दिखाने का था, ना बताने का था। आज मेरे पास सब कुछ है, मैं आज आपको दिखा के ही बिजनेस करता हूँ। हमारे मेंटोर हैं आप, हमारे गुरु हैं। और जैसा सा बताया वैसे ही सही है। आज मैं तो सब कुछ मुझे मिला है टियान्सी से, मैं झूठ क्यों बोलूं। आज वाकई मुझे सम्मान मिला, इज्जत मिली, मुझे टूर मिला, मुझे गाड़ी मिली, पैसे आ रहे हैं, सब कुछ मिला, क्योंकि धैर्य रहा, विश्वास रहा, मैं लगा रहा बराबर। और पूर्ण विश्वास रहा अपने प्रोडक्ट पे, अपने प्लान पे, अपने गुरु पे। तो निश्चित जो अपने गुरु का सम्मान करेगा, गुरु की बात मानेगा, वो सिस्टम में बहुत आगे जाएगा। और प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपके सामने हूँ। मैं आपके हमेशा हर आपके बताए हुए रास्ते चलता रहता हूँ और निश्चित सफलता की ओर जा रहा हूँ। मुझे पूर्ण उम्मीद है आज की मीटिंग सुन के हमारे परिवार में, जो हमारे कानपुर से लेकर और इलाहाबाद तक लॉयल लीडर लोग हैं, बहुत से लीडर हैं, आज बहुत उन्होंने सीखा होगा कि वाकई में गुरु की वाणी में वो चीजें हैं कि गुरु की बात मानेंगे, आशीर्वाद मिल गया तो निश्चित जीवन बदल सकता है। तो थैंक यू गुरु जी, आपको प्रणाम करता हूँ। और थैंक यू पूरे ऑल लीडर्स। लगे रहिए दोस्तों, सीखते रहिए, बहुत कुछ बदलने वाला है। गुरु का पूरा पूरा हाथ है सिस्टम में हमारे, और सभी लोगों का सहयोग है। तो निश्चित आप लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू अमन जी। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट हमारे साथ हरिशंकर सर कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। हरिशंकर सर गुड मॉर्निंग सर, गुड को होस्ट मॉर्निंग। हैं आप भी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त टाइमिंग तरीके से आप होस्टिंग कर रहे हैं। और आपकी आज के चेस्ट हमारे मेंटर, ग्रेट मेंटर अर्जुन सर जी का था, जिन्होंने बहुत जबरदस्त तरह से हमें पुरानी चीजों को याद दिलाया और बहुत जबरदस्त टाइमिंग तरीके से अपने जर्नी को बताया सर जी ने। और हमें लगन के साथ काम करना है लगातार, और उसी भरोसे से और विश्वास से हम लोग लगे हैं, जिस विश्वास से, भरोसे से सर जी ने हम लोग को इलाहाबाद में मार्गदर्शन किया, उसी से आज तक लगे हैं। और उसी के सफलता का राज है कि आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और उसी विश्वास के साथ हमें लगे रहना है दोस्तों, और बेहतर तरीके से हमें काम करना है। आज गुरुदेव जी ने जबरदस्त तरीके से हम लोग को बताया, और इसी तरह से लगातार कंटिन्यू जब लगे रहेंगे तो चीजें बदलती रहती है, सारी चीजें, और समझ में आने लगता है। जैसे जैसे आगे आदमी बढ़ता है
तो क्या हमें करना है क्या नहीं करना, सारी चीज समझ में आने लगती है बातें, और धीरे धीरे आदमी सीरियस होने लगता है और चीजें आसान होने लगती है। जब हम स्टार्ट में रहते हैं, जब टीम बढ़ती है तो सारी चीजें समझ में आने लगती है, और धीरे धीरे जब टीम बड़ी होती है और कुछ समझ में आता है और जिम्मेदारियां बढ़ती है, तो बेहतर तरीके से सीखता आदमी, और धीरे धीरे सारी चीजें समस्याएं जो खत्म होने लगती है और बेस बनने लगता है, तो हर चीज देखने में अच्छा लगता है। और आज जिस तरह से हम लोगों ने बेस बनाया है, जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं अपने ग्रेट मेंटर अर्जुन सर के सानिध्य में, बहुत जबरदस्त तरीके से आगे टीम ग्रोथ करेगी और जबरदस्त तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और बहुत बेहतर तरीके से अभी रामडा का प्रोग्राम होने वाला है, जबरदस्त सर जी ने बताया, तो हम लोग बेहतर तरीके से इसकी प्लान भी कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से हम लोग टिकट भी बुक करा रहे हैं। और सभी को मैं चाहता हूँ कि आप लोग समय से टिकट बुक कराएं जबरदस्त तरीके से, और चलने की तैयारी हो। और हमारे राजदेव ग्रेट है जिन्होंने अभी बस बुक करा ली है, और बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने तैयारी कर दी है। तो जो भी लीडर्स हैं जो समझते हैं कि हमारी लाइफ को बदलाना है, वो पहले से तैयारी करते हैं। 6 महीने पहले से हम लोगों ने तैयारी किया था इसके, जब बात हुई थी हम लोग को कोर टीम से, तो बात करके इसको रखा गया था, तो 6 महीने पहले हम लोग को जानकारी थी कि होने वाला है, लेकिन कुछ डेट्स न मिलने की वजह से जनवरी फरवरी में नहीं मिल पाया, जिसे मार्च में किया जा रहा है। तो दोस्तों बहुत जबरदस्त डायनेमिक तरीके से सभी लोग अपने रैंक को चेंज करें और बेहतर तरीके से अपने अपलाइन का नाम मान बढ़ाए। और हमारे बीच में हमारे गुरु हैं गोपाल वसी सर, मैं उनको भी चरण स्पर्श करता हूँ, गुड जिनके मॉर्निंग सानिध्य में। सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और आज 65% हमारे बीच में, सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलता हूँ, और सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग। और ऑफर अभी आया है बहुत जबरदस्त, मैं चाहूंगा सभी लोग ऑफर का आनंद उठाएं, जबरदस्त से अपनी टीम को ग्रोथ करें और आगे बढ़े। तो थैंक यू अमन जी, थैंक यू, थैंक यू सर जी, थैंक यू। थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट हमारे साथ लॉयल लीडर्स में सुल्तान सर कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। सर गुड मॉर्निंग। सुल्तान सर गुड मॉर्निंग, को गुड होस्ट है मॉर्निंग सर अमन सर, आपके। गुड मॉर्निंग गुड अर्जुन सर, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज हमारे ग्रेट मेंटर अर्जुन गुड सर का मॉर्निंग, सेशन गुड है, मॉर्निंग सुल्तान भैया। बहुत ही शानदार सेशन सर उनका, और बहुत ही अच्छे से सर ने छोटी छोटी चीज़ें बताई जो उनके अपने खुद के एक्सपीरियंस रहे। क्योंकि दोस्तों जब बिजनेस में टिकना है, सर ने शुरू में ही बोला था कि ये बिजनेस हमारा है, हमको करना है, सपने हमारे हैं, दिक्कतें हमारी हैं, ज़रूरतें हमारी हैं, तो बिजनेस करना भी हमको ही है। यही बात अगर हम सबके दिमाग में अगर बैठ गई कि बिज़नेस हमारा है और हमको करना है, तो उस दिन से जो भी शिकायतें हैं वो सारी दूर हो जाएँगी। किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। एक लाइन आपको इस बिज़नेस में सफल कर सकती है, वो यही कि ये बिज़नेस आपका है। ये बात हम सब लोगों को समझ में आनी चाहिए कि बिज़नेस हमारा है और हमको करना है। क्यों करना है? क्योंकि सपने भी आपने ही देखे हैं और सपने भी पूरे ही आपके ही होंगे। जब आपके सपने पूरे होंगे तो आप अपने सपनों को एन्जॉय करोगे। जैसा आपने सोचा है वो सब कुछ इस प्लेटफ़ॉर्म से मिलने वाला है। एक शानदार प्लेटफ़ॉर्म है। जब अर्जुन सर ने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया तो दोस्तों, तो उस समय कुछ भी नहीं था। जैसे कहा जाता है कि अंधेरे में सब कुछ था, कि बुक में देखते थे कि ये तियानजिन एंड तियानची का हेडक्वार्टर है, ये हमारा है जो ब्रॉन्ज लाइन होता है, ये सिल्वर लाइन होता है, ये गोल्ड लाइन होता है, ये डायरेक्टर एसडी, जो भी रैंक थी कुछ भी नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन आज ईश्वर की कृपा से वो सब कुछ आपके सामने है, जो आपको चाहिए, वो सब कुछ दिख रहा है। तो अब सोचने समझने का समय ज़्यादा नहीं रह गया, सब चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं, और हम सब लोग मन लगा कर के काम करें, अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ें, और हमारे ग्रेट मेंटर अर्जुन सर का साथ है हम सबके साथ में, हम सब लोग मिल कर के आगे बढ़ें। जल्द से जल्द अपनी रैंक को चेंज करें, और बहुत शानदार-शानदार ऑफ़र है, उनको एन्जॉय करें, और जल्दी सबसे बड़ी टारगेट है हम सब लोगों को जल्दी से रैंक अपनी चेंज करनी है। तो थैंक यू अर्जुन सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आज के सेशन के लिए, आपने बहुत शानदार तरीके से हम सबको मोटिवेट किया। थैंक यू अर्जुन सर, थैंक यू थैंक यू। सुल्तान भैया। थैंक यू सुल्तान सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट हमारे साथ राजदेव सर। गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत गुड शानदार मॉर्निंग जबरदस्त राजदेव कोचिंग सर। सर, बहुत गजब का। और आज के सेशन हम सभी लोग को मेंटोर गुरु अर्जुन सर, प्रणाम सर। बहुत खुश रहिए राजदेव, खुश रहिए भैया जी। बहुत शानदार सर, बहुत जबरदस्त आज सेशन। आपने बहुत कुछ आपने बताया, सिखाया, और सभी लोग के आज दिल दिमाग सब चुक आज आपने खोल दिया, और मास्टर चाबी लगाया आज ने सभी लोग को। तो बहुत शानदार रहा, और सभी लोग सीख गए होंगे कि दुनिया के बदलते हुए दौर के आपने पूरे भविष्य को बता दिया कि आने वाला समय क्या होगा। तो अभी तो सब कुछ टाइम है, समय है, तो इस समय पे हर व्यक्ति हर चीजों को पकड़ लेगा और उसको कर लेगा, तो आने वाले समय में अपना दिन होगा।
तो बहुत शानदार, बहुत सारी चीजें आपने बिल्कुल क्लियर किया सर। तो बहुत बढ़िया। और हम सभी लोग जब मेंटोर, महागुरु, गुरु इतने सभी लोग साथ में हैं, तो हम सभी लोग उनको फॉलो भी करते हैं बेहतर तरीके, तभी आज हम सभी लोग यहाँ सिस्टम में टिके हुए और इस पोजीशन पे हैं। तो जो लोग भी अपलाइन का कहा मानेगा और उसको चीज को समझेगा, तो निश्चित है वो सफल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमारे बीच में गोपाल अवस्थी और अर्जुन सर, उनको प्रणाम करते हुए गुड जितने मॉर्निंग, लीडर गुड साथी मॉर्निंग हैं, सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सब लगे रहिए सभी लोग लगातार लगन से। तो बेटर टियांस, बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्थी लाइफ गो एच जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू राजदेव सर। एंड नेक्स्ट राकेश सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो गुड मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट संजय सर सिवान से कनेक्ट। संजय सर सिवान से, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आज आप बहुत ही खुदनसीबी है कि आप मेरे गुरु और जिन्होंने जन्म दिया, आज के चीफ गेस्ट अर्जुन सर की होस्टिंग भी कर रहे हैं। तो आज जो हम बोल पा रहे हैं इस पैनल पे, वो हमारे गुरु का ही दिन है। और आज तो गुरु जी ने हमारे विश्वास, हमारे संकल्प को एक शक्ति प्रदान कर दी, जब उन्होंने हमारे विश्वास को अटूट बना दिया। सही बात है दोस्तों, मैं बार बार पैनल पे कहता हूँ, मुझे ना किसी कंपनी की तलाश थी, ना ही किसी प्लान की तलाश थी। मुझे एक सच्चे गुरु की तलाश थी, जो हमें सौभाग्यशाली मैं रहा कि मुझे अर्जुन सर जैसे गुरु मिले। और रियल में हर क्षेत्र के गुरु होते हैं लोग। जैसे संस्कार के लिए परिवार में माँ बाप गुरु होते हैं, और ज्ञान के लिए विद्यालय में शिक्षक गुरु होते हैं, लेकिन सफलता के लिए एक गुरु स्पेशल होते हैं, जो हम सभी के मेंटर, हम सभी के गार्जियन अर्जुन सर है, जिनके बीच सानिध्य में आज हम लोग हजारों की संख्या में सफल लोगों के बीच में अपने को सफल बनाने में लगे हैं। और निश्चित सर ने जो बताया है, यदि हम लोग सभी लोग इस बात को संकल्पित कर लें कि गुरु के बिना सफल नहीं हो सकते, तो हम तो ये मान चुके हैं और जान चुके हैं और ये ठान चुके हैं। तो हम निश्चित सर के हर चीज में अपने आप को समर्पण करके चल रहा हूँ, और निश्चित सर का आशीर्वाद है तो मैं भी सफल होके दिखाऊंगा। और तमाम जितने गार्जियंस हैं यहाँ पे, सभी का आशीर्वाद का सौभाग्य हमें गुरु के ही मार्फत मिली है। और मैं धन्य हूँ, आप ऐसे गुरुओं से सीखने का अवसर प्रदान किया है आप लोगों ने। और जितने लाइफ लाइन है, मैं उनसे भी बहुत धन्य हूँ, जो उन लोगों के सहयोग से आज हम इस मेन पावर को, जो नेटवर्क की शक्ति है, पैदा कर रहे हैं। और आशा विश्वास है कि आप लोग पूर्ण संकल्पित हैं, तो निश्चित हम लोग टूर अचीव करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ऑफर तो लेना ही है, मंथली ऑफर। जब हम टूर के लिए वर्क करेंगे, मंथली ऑफर छूटेगा नहीं। और इसी के साथ मैं एक ही संकल्प दिल में, दिमाग में समाये हूँ कि आज जो कुछ भी है टियांस से है, और जहाँ भी हम खोए हैं, यहाँ हर कुछ मिलने वाला है। बेटर टियांस, बेटर लाइफ, 100 इयर्स हेल्दी लाइफ। गो एसटी, गो एसटी। थैंक थैंक यू, यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू संजय सर, थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ कनेक्ट थे। एंड अगर अर्जुन सर आप फ्री हो तो नेक्स्ट मैं चाहूंगा कि लास्ट कुछ मैसेज आप हमारे साथ शेयर कर दें। बिल्कुल 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 अमन जी, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब ये आप जानते ही नेटवर्क है, टीम है, लोग हैं। अब चूंकि अब आज ही मैं आया हूँ, आपको पता है, और साथ में मैं भी, यस साथी सर। में भी एक जा रहा हूँ। पड़ोस में ही शादी है, लेकिन मैं सबको एक ही राय दूंगा कि बस मूल मंत्र है, आप समझ लीजिए कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, और सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं। हम सब एक हैं, पूरी टीम एक है, एक नेटवर्क है, एक इतना बड़ा हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। बस तलाश थी एक अच्छे गुरु की, वो भी आपको मिल गया है, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। आप अपने गुरु को, आप अपने अपलाइन को जरूर पकड़ के रखिएगा।
एक बार उनका सम्मान होगा तो मेरा ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि गुरु होता है ना, भगवान तक पहुंचाने का एक रास्ता होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इनको मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए। तो बस आप अपने अपलाइन को पकड़ के रखिए, आपको हमेशा आप करता चला जाएगा, इसीलिए उसका नाम अपलाइन रखा गया है। आप आपको बढ़ा देगा। अगर अपलाइन से थोड़ी सी भी दिक्कतें हुई आपको तो समस्याएं आ सकती हैं। साथ में सुल्तान जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि बिजनेस मेरा है, करना मेरा है, गुरु ने हमको रास्ता दिखा दिया है, हमें उस पे चलना है। अब हम जब चलेंगे तो स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपको दिल्ली जाना है तो आप गाड़ी की जब लाइट जलाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको दिल्ली तक नहीं दिखाई देता है। जैसे आप गाड़ी बढ़ाते जाते हैं आपको उसकी रोशनी से आप धीरे धीरे आगे बढ़ के दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। तो यही है, आप काप लाइन आपकी रोशनी है, मार्गदर्शक है, आप उसको पकड़ के रखिए। और हमेशा याद रखिए कि अपने लक्ष्य और अपने टारगेट को हमेशा याद रखिए कि मेरा टारगेट क्या और मेरा लक्ष्य क्या है। इस बार का लक्ष्य है रमाडा, तो रमाडा हाउसफुल। आपका लक्ष्य स्टार 7 होना ही होना, आपका लक्ष्य है गोल्ड लाइन बनना, हो नहीं होना है। बस लक्ष्य से मत भटकिएगा, और नहीं तो नुकसान तो सिर्फ अपना होता है, दूसरे का कुछ नहीं होता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ कनेक्ट हैं।